प्रीवियस सेशन में हम लोग ने डिस्कस किए थे इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में, उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग उस पर क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आरटीपी जून 22 में भी इंस्टीट्यूट ने पूछी। ऑन 1st of April 2020 ए लिमिटेड इशू 43,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each पेबल एज फॉलो। तो उन्होंने क्या करे, इशू करे 43,000 शेयर्स। मैंने आपको बताया था कल ही कि 43,000 शेयर्स इशू करे। व्हाट डू मीन बाय इशू करे? इशू करे मतलब ऑफर करे, ठीक है। 100 रुपीज का एक शेयर है, 20 रुपीज एप्लीकेशन पे बुला रहे, 30 रुपीज अलॉटमेंट पे बुला रहे, 25 रुपीज कब बुला रहे बच्चों? फर्स्ट कॉल, ये ऑन 1 अक्टूबर मतलब फर्स्ट कॉल है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कॉल आता है, और फिर उसके बाद 25 रुपीज ऑन 1 फरवरी मतलब दैट इज सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे टोटल अगर करो 20 और 20 प्लस 30 50 प्लस 25 75 प्लस 25 100। ओके, नाउ on 20th of May 20th of May 40,000 shares were applied for all were accepted। अब क्या हुआ, 20 मई को हमको 40,000 शेयर्स लोगों ने अप्लाई करे। अब हम लोगों ने ऑफर कितने करे थे? 43,000 ऑफर करे थे। लोगों ने कितना खरीदना चाहा? 40,000। इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जब हमको, यहां पे कोई फिक्र की बात नहीं, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है जब हमें देखना पड़ता है कि किसी को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिए होंगे, किसी को पूरा एक्सेप्ट करे, और ये भी हो सकता है कि हमने प्रो रेटा बेसिस पर दिए। तो इस पे क्वेश्चन जब आगे आएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। नाउ अब कहते हैं अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1st of June, ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वे रिसीव्ड ऑन 15th of July। ठीक है, सो यहाँ पे डेट्स थोड़ा ध्यान में रखना, डेट्स दी हुई इसने। दोज ऑन फर्स्ट कॉल वे रिसीव्ड ऑन 20th of October। ओके, now generalize the transaction where account were closed on 31st of March 2021। ओके, 31 मार्च 2021 को क्लोज हो रहे बुक्स ऑफ अकाउंट। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 393, पेज नंबर 393। ओके, तो यहां पे ऑफर कितना करा गया आपको? ऑफर हमने कितना करे? 43,000 शेयर्स। एप्लीकेशन जो रिसीव्ड 40,000 शेयर्स की। ओके, अभी जो 40,000 शेयर्स है इसी के हिसाब से अकाउंटिंग करना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऑफर करे थे 43,000, लेकिन लोगों ने 43,000 खरीदे नहीं, लोगों ने 40,000 खरीदे। तो अकाउंटिंग हमको 40,000 के हिसाब से ही करना रहेगा। एक शेयर पे कितने? 100 रुपीज ईच। आप कुछ पैसा एप्लीकेशन के वक्त बुला रहे, कुछ पैसा अलॉटमेंट के वक्त बुला रहे, और कुछ पैसा कॉल में। तो 2 कॉल है यहां पे। तो फर्स्ट यहां पे एप्लीकेशन के वक्त हम लोग बुला रहे कितने? 20 30 25 25। ओके, 25 रुपीज। अलॉटमेंट के वक्त बुला रहे हैं 30। फर्स्ट कॉल के वक्त बुला रहे हैं 25। सेकेंड एंड फाइनल कॉल के वक्त बुला रहे, जो आखिरी कॉल होता है उसका फाइनल कॉल उसमें कहा जाता है, 25 रुपीज। तो आप टोटल कर दो कितनी थी? 100। तो कल हम लोग देखे थे जो इश्यू प्राइस रहता है वो पार रहता है, ये प्रीमियम पे रहता है। ये प्रीमियम वाला केस है, सॉरी ये पार वाला केस है। प्रीमियम पे व्हाट डू मीन बाय पार? जितने की फेस वैल्यू उतने पे इश्यू करे। तो 100 रुपए इसकी फेस वैल्यू और आपने इश्यू भी इसकी टोटल कर दो 100 ही आती है। डिस्काउंट पे मतलब फेस वैल्यू से कम पे, लेकिन डिस्काउंट पे भी अलाउ नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेंगे आपको। प्रीमियम का मतलब ज्यादा कीमत पे, 100 रुपए का 110 120 में आप इश्यू करें। तो प्रीमियम वाला जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे उस प्रीमियम की अकाउंटिंग करते, जब हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। अब उसने एंट्रीज पूछा है, तो यहां पर आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड
जर्नल एंट्रीज। इसको ना 1.5 पेज मेरे हिसाब से लगने चाहिए, फिलहाल 1 पेज आप ड्रॉ कर लेना। ओके ओके डेट particulars, date, particulars, debit, credit। ओके अब देखिए ध्यान से बेटा, एप्लीकेशन के जो 20 रुपए वो आपको कब आए, तो उसने लिखा अलॉट, यहां पे बाय 20 मई 40,000 शेयर्स फिर अप्लाइड, तो 20 मई को अप्लाई करे तो फिर वहां पे अलॉट 20 में 20th ऑफ मई विर अप्लाइड, एप्लीकेशन का पैसा 20 मई को आया और ऑल एप्लीकेशन एक्सेप्ट, अलॉटमेंट वाज बिटवीन 1st of June, 20 मई को लोगों ने अप्लाई करे। सो 2020 मई की 20 तारीख को पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। अब गड़बड़ नहीं करे, बैंक अकाउंट में आप ये मत कहना कि सिर्फ 43,000 शेयर्स पे पैसा, 43,000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया। किस पे पैसा है? 40,000 पे पैसा है। 43,000 पे पैसा है कि नहीं? 43,000 पे पैसा है। हमको कितने पे पैसा है बच्चों? हमको 40,000 शेयर्स पे पैसा है, तो अकाउंटिंग 40,000 के हिसाब से ही होंगी, पैसा उसी पे है। ओके, सो 40,000 शेयर्स और एप्लीकेशन के वक्त एक शेयर पे कितना है बच्चों? 20, मैंने गलती से 25 लिखा, 20 है, सॉरी 20 था ना, 25 कैसे लिखा? ओके 20 30 25 25, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ₹20, तो 40,000 शेयर्स पे 20 रुपए एप्लीकेशन किया है, तो वो आता है आपका 8 लाख रुपीज। So bank account debit to share application account, share application account 8 lakhs, being application money on 40,000 shares at ₹20 per share received। Okay, अब ध्यान से, आपको ये एप्लीकेशन का पैसा आया आप लोगों को 40,000 शेयर पे 20 रुपए एक शेयर पे। अब उसके बाद बच्चों यहां पे ये एप्लीकेशन का पैसा कौन सी तारीख को आया आपको? 20th of May को। अब मैंने आपको बताया था, कल डिस्कस की थी जब हमारे कंसेप्ट, एप्लीकेशन का पैसा आता है फिर डायरेक्टर डिसाइड करते हैं किसको अलॉट करना है, और जब डिसाइड हो जाता है कि किसको अपने को अलॉट करना है, किसको देना है ये शेयर, अपन एप्लीकेशन के बैलेंस को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते। तो कब अलॉट कर रहे हैं, यहां देखो वो कहता है अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1st of October, तो यहां पे अलॉटमेंट उन्होंने 1st of October को करे, जिसका अमाउंट वो ड्यू किए अलॉट कर, रिसीव्ड कब वो? ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वे रिसीव्ड ऑन 15th of July, जो कि 15th of July को कैसे होता? 1st of June, आई एम सॉरी, 1st of October, 20th of May, जस्ट 1 मिनट, तो ये आपका 1st of June रिसीव्ड ऑन वो 20th of October नीचे दिया, फर्स्ट कॉल का दिया। ओके सर, तो ये आपका 15th of June को हमको पैसा मिला। अब इसको अच्छे समझना है, तीनों डेट को, 15th of July,
15th ऑफ जुलाई। अब ध्यान से बच्चों डेट को अच्छे समझेंगे। आपने 20 मई को क्या हुआ बच्चों, एप्लीकेशन का पैसा आया, 20th ऑफ मई को एप्लीकेशन का पैसा आया हमको, और 1st ऑफ जून का हमने तय करे कि हमको किसको अलॉट करना है, और उसका अलॉटमेंट का पैसा आपको 15th ऑफ जुलाई को आता है। अब इस चीज को ख्याल रखना, जब भी आप ये तय करते हो कि किसको अलॉट करना, ड्यू की एंट्री यहां पास होती है, लेकिन जो शेयर एप्लीकेशन पे यहां पे जो आपने शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट करते उसके बैलेंस को अपन ट्रांसफर कर देते शेयर कैपिटल में, लेकिन किस तारीख को, जिस तारीख को तय होता है कि हमको किसको अलॉट करना है। तो 1 जून की तारीख को ही आप क्या करोगे, अलॉटमेंट की एंट्री तो मैं पास करूंगा, लेकिन 1 जून की तारीख को ही शेयर एप्लीकेशन के बैलेंस को हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। सो एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 शेयर्स, और एक शेयर पे कितना, 20 रुपए, जैसे कि ऊपर लिखा 8 lakhs टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 8 lakhs टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8 lakh, being amount transferred to capital account on 40,000 shares at the rate of ₹20 on application। ओके, ध्यान से अब देखा जाए यहां पे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो बच्चों क्लोज हो गया, आपने यहां पे क्रेडिट करे थे, फिर शेयर एप्लीकेशन को यहां पे डेबिट कर दी, तो वो तो कैंसिल हो गया। नेट इफेक्ट देखिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, यहां पे हमेशा अकाउंट क्लोज होते जाते हैं, अलॉटमेंट भी क्लोज, फर्स्ट कॉल भी क्लोज, लेकिन आगे क्वेश्चंस आएंगे, कभी कभी किसी को अपन पैसा बुलाते नहीं देते कुछ लोग, तो फिर क्या ट्रीटमेंट तक कंसेप्ट आता है कॉल्स इन अरियर, तो आगे हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। अब अलॉटमेंट की बारी आई जब यहां पे, तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे अपन बुला रहे हैं, 30 रुपीज, ठीक है। डेट कौन सी रहेंगी बच्चों, डेट आपकी रहेंगी 1 ऑफ जून, और उसका पैसा आएगा 15th ऑफ जुलाई, तो 30 रुपीज, ठीक है। सो जून 1 ड्यू की एंट्री पहले, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 shares, 30 rupees एक पे, it will come 12 lakh। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री, कल एंट्रीज हमने सीखे थे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख। ख्याल रखना बेटा, सिर्फ एप्लीकेशन के वक्त पहले पैसा आता, फिर अपन कैपिटल में ट्रांसफर करते, बाकी अलॉटमेंट और कॉल के वक्त पहले ड्यू और फिर बाद में पैसा आता है। being share allotment due at ₹30 per share। अब ये पैसा अपने को आया, लेकिन कौन सी तारीख को आया, फिर ये 15th ऑफ जुलाई। सो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 shares multiply by ₹30, 12 lakhs to share allotment account 12 लाख। अगर आप देखो यहां पे तो क्या किया गया, ये पहले मैंने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया और फिर शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया, तो वो कैंसिल हो गया। तो नेट इफेक्ट तो वही है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन allotment received
being amount due on allotment received. ओके, अब ये अपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हो गया. अब कॉल के बारे में देखते क्या कह रहे हैं. दो कॉल है यहाँ पे, ये फर्स्ट कॉल और ये एक अक्टूबर वाला फिर एक फरवरी में. यहाँ पे कहता है कि दोज ऑन फर्स्ट कॉल वे रिसीव्ड ऑन 20th ऑफ अक्टूबर. तो आपने 1st ऑफ अक्टूबर को ड्यू हुआ. अमाउंट रिसीव्ड कब हुआ? रिसीव्ड हुआ आपको 20th ऑफ अक्टूबर को. ओके ओके, फाइनल कॉल यहाँ पे 1st ऑफ फरवरी. ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले फर्स्ट कॉल के बारे में 25 रुपए एक शेयर पे. कितने शेयर थे? 40,000 शेयर. तो ड्यू कब हुआ आपका? 1st ऑफ अक्टूबर को. सो यहां पे आप लिखेंगे इसके बाद अक्टूबर 1st पहले ड्यू. तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 शेयर्स. एक शेयर पे कितना? 25. तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 10 लाख. So share first call account debit to share capital account. 10 lakhs. Being amount due on call at ₹25 per share. अब ये पैसा अपने को मिला कब? ये पैसा अपने को मिला है 20th ऑफ अक्टूबर को. तो यहां पे अक्टूबर 20 बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹25, 10 lakhs. To share first call account 10 lakhs. Being receipt of the amount, receipt of the amount due on first call, receipt of the amount due on first call. ओके, अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर हमने क्या करे कि शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट करे और उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल को यहां पे क्रेडिट करे. तो वो तो कैंसिल हो गया. तो अल्टीमेटली नेट एंट्री किस चीज की पास हुई आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, तो हमारा एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया. अब आखिरी हमारा फाइनल कॉल जो रहेगा. तो फाइनल कॉल वो कहता है यहां पे कौन सी तारीख को? 1st ऑफ फरवरी को ड्यू हुआ. रिसीव्ड कब हुआ? तो ये दोज फर्स्ट कॉल वे रिसीव्ड ऑन 20th ऑफ अक्टूबर. अब उसने फाइनल कॉल के बारे में बोला नहीं, तो कब रिसीव्ड हुआ ये नहीं बोला. तो अपन ये अज्यूम कर लेंगे भाई यहाँ जनरल ट्रांजेक्शन अकाउंट वेर क्लोज ऑन 31st मार्च 2021. ओके, तो विल अज्यूम दैट कि 31st मार्च को फाइनल कॉल भी उनका आ गया है. ठीक है, 31st मार्च तक. सो अब फाइनल कॉल पे 25 रुपए आ रहे. हाउ मेनी शेयर्स? 40,000 शेयर्स. तो राइट डाउन हियर. अब 2021 में आ गए ना, February 1st. तो शेयर second and final call account debit 40,000 शेयर्स और एक पे कितना? 25. तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 10 लाख. तो शेयर सेकेंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 lakhs. Being amount
ड्यू ऑन 40,000 shares at rupees 25 per share। अभी अमाउंट अब मान लेते 31 मार्च को रिसीव्ड हो गया, जब साल खत्म हो रहा है तो मार्च 31 पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 शेयर्स पे 25 रुपए पर शेयर, दैट इज 10 lakhs टू शेयर सेकेंड and final call account 10 lakhs being receipt of the amount due on 2nd and फाइनल कॉल। अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करते तो आप देखेंगे बच्चों कि यहां पे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल को डेबिट किए थे, फिर आपने क्या करा इसको क्रेडिट। तो आपको जो एप्लीकेशन का पैसा आया था वो भी एप्लीकेशन अकाउंट आपने जो क्रिएट किए थे वो भी क्लोज हो गया, आपका अलॉटमेंट भी क्लोज हो गया, फर्स्ट कॉल भी क्लोज हो गया, फाइनल कॉल भी क्लोज हो गया। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अभी तक वो सिचुएशन आई नहीं, लेकिन आप सोचो क्या कभी ऐसा हो सकता है, एक सेकेंड ना मैं ये ड्रॉ करो फिर आपसे बात कर रहा हूं। ओके, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये अलॉटमेंट अकाउंट या फाइनल कॉल अकाउंट क्लोज ना हो? इज इट पॉसिबल? अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा, नहीं 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 वो तो पैसा बुलाए दे दी। अपन आगे बात करें, कभी ऐसा होता है कि वो हमको पैसा हम बुलाते लेकिन पैसा हमको नहीं आता, तो कॉल्स इन अरियर्स करके कंसेप्ट आगे क्वेश्चन पे आएगा, मां बात करेंगे। सो यहां पे ये क्वेश्चन हम लोगों का खत्म होता है। तो कौन सा था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। पंत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर एट ₹50 ईच। अब देखो सर कितने की एप्लीकेशन बुलाए, 50,000 शेयर्स, और वहां पे 50,000 शेयर्स पे हमने इनवाइट करे लोगों को, और कितने रुपए का शेयर, 50 का एक। सो क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 393। ओके, तो यहां पे ऑफर हम लोगों ने जो दिए थे, और आप कह सकते इनविटेशन जो दिए थे 50,000 शेयर्स, कितने शेयर्स का, 50,000 शेयर्स का, ठीक है। मगर यहां पे एक शेयर कितने का था बच्चों, एक शेयर जो था हमारा 50 रुपीज ईच। अब ये पैसा हम बुला के थे, अब लोगों ने कितना अप्लाई करे उस पर अपन डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन आगे मैं रीड करूंगा फिर देखेंगे क्या कहता है। ओके, अब वो कहता है हमसे आगे, विच आर पेएबल एज एप्लीकेशन 20, तो एप्लीकेशन के वक्त 20, अलॉटमेंट के वक्त 10, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20, 20, 10, 20। ओके, सो एप्लीकेशन के वक्त 20, अलॉटमेंट के वक्त 10, और कॉल के वक्त 20, टोटल आपका तो 50 हो रहा है। तो जब ये फेस वैल्यू 50 और इश्यू भी 50 पे करे, तो कभी अगर वो इश्यू प्राइस ज्यादा हो जाती है तो प्रीमियम का केस हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम तो नहीं, आगे देखेंगे अपन क्या होता है, आगे क्वेश्चन पे कभी आएगा वो। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर। अरे ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। हम लोगों को एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे मिली, एप्लीकेशन हम लोगों को 60,000 शेयर्स पे मिली, और वो कहता है द डायरेक्टर एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर एंड रिजेक्ट द रेस्ट। उन्होंने क्या करे डायरेक्टर्स ने, एप्लीकेशन उनको 60,000 पे मिली
मगर उन्होंने 10,000 को क्या कर दिया बच्चों, रिजेक्ट, और बाकी उन लोगों ने 50,000 शेयर ऑब्वियसली अलॉट करे। तो याद रखना, ये अपने को एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, ये रिसीव्ड हुई, ये क्या करे आपने, रिजेक्ट, और ये क्या करे आपने, अलॉट। इस चीज को अच्छे समझना। हमको एप्लीकेशन, ये आपने क्या था, 50,000 क्या था, ऑफर। हमने लोगों को ऑफर करे 50,000 शेयर, एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई, 60,000 शेयर, और हमने रिजेक्ट कितना कर दिया, 10,000, और यहां पे 50,000 शेयर को हमने अलॉट कर दिया। इफ यू रिमेंबर कल जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे यहां पे, तो ये वाला केस है पहला और दूसरा। हमने 10,000 को पूरा रिजेक्ट कर दी, 60,000 पे एप्लीकेशन है, 10,000 शेयर को पूरा रिजेक्ट कर दी, उनको रिफंड देना पड़ेगा क्योंकि उन्हें एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, देखोगे आप क्वेश्चन में। और ये 10,000 सॉरी ये 10,000 को रिजेक्ट करो, जो हमारे केस में 50,000 को हमने क्या कर लिया, फुल्ली एक्सेप्ट कर लिए। तो कोई क्वेश्चन में देखेंगे आप, प्रोरेटा भी आएगा। ओके, अब आगे कहता है कि शो द जनरल एंट्रीज इफ द कंपनी रिफंड एप्लीकेशन मनी। जो एप्लीकेशन मनी आया था उसको अपन ने क्या कर दिया, रिफंड कर दी टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट। अलॉटमेंट मनी रिसीव फॉर 45,000 शेयर। अभी आप ये भी सोचोगे सर, आपने 50,000 लोगों को ऑफर किए थे 50,000 शेयर, एप्लीकेशन 60,000 पे आई, आपने 10 को उसमें से रिजेक्ट कर दिया, अलॉट 50 ही करे, तो अलॉटमेंट का पैसा तो 50 पे आना चाहिए, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा कितने पे आया, 45,000 पे। अब यहां पे आ गया कॉल सीनरियस वाला एक कंसेप्ट, तो आगे मैं बताऊंगा, उसकी फिक्र मत करो, ठीक है। अब यहां पे इसको उसने क्या कहा है, उसने आपसे कहा है, अरे कुछ नहीं कहा, शो द जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज मैं नेक्स्ट पेज में करता हूं, यहां पे ड्रॉ, ठीक है। तो एक पेज आप ड्रॉ कर लेंगे। इन द बुक्स ऑफ Bunch Limited, journal entries अब डेट वैसे दी नहीं, लेकिन ठीक है, कॉलम बना लो आपको। जस्ट 1 मिनट। ओके, date particulars, डेबिट क्रेडिट। ओके, अब देखेंगे सबसे पहले बच्चों एप्लीकेशन कितने पे, गड़बड़ नहीं करना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप अपन एक एक चीज आगे आप सीखते जा रहे। एप्लीकेशन कितने पे सर, एप्लीकेशन हमको 60,000 शेयर, मतलब एप्लीकेशन का पैसा जो 20 रुपए आया हमको पर शेयर, वो 50,000 पे नहीं आया, वो 60,000 पे, वो 50,000 शेयर पे नहीं आया। ₹20 जो एप्लीकेशन का पैसा आया वो 50,000 शेयर्स पे नहीं आया, वो कितने पे आया, वो आया हमको 60,000 शेयर्स पे। तो 60,000 शेयर्स पे ₹20 हमको क्या बेटा, एप्लीकेशन का पैसा आया। तो 20 रुपए, मगर हमने ये बात अलग है कि उसमें 10,000 को रिजेक्ट करें तो वो वापस भी करेंगे, वापस की एंट्री क्या होगी मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 शेयर्स पे पैसा है, वो वापस करे 10,000 शेयर पे अलग है, लेकिन एप्लीकेशन तो 60,000 के ही। तो पैसा ये मत सोचना है कि 50,000 पे एप्लीकेशन का पैसा है, पैसा हमको कितने में, 60,000। 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹20, 20 है ना, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 12 lakhs। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू share application account, $12 lakhs।
being the application money received for 60,000 shares at the rate of rupees 20 per share, at the rate of rupees 20 per share। अब बच्चों इसमें से हमने 60,000 पे हमको एक्चुअल में एप्लीकेशन आए, लेकिन हमने क्या करे 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, उनका पैसा वापस करे। तो इसकी रिवर्स एंट्री, पैसा आया एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन का पैसा वापस दे, इसकी रिवर्स एंट्री होगी। तो आपने एंट्री पास करे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन नॉट ऑन 60,000 शेयर, ओनली 10,000 शेयर के बच्चे में 50,000 को हमने एक्सेप्ट कर लिए। ओके, तो आप यहां पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट account debit 10,000 shares मल्टीप्लाई बाय ₹20 आया था अपने को पर शेयर। तो 10, 50, 60,000 पे आया था, लेकिन 10 को अपन वापस कर रहे, जो ऑफर ही हमने 50 की थी। तो ये आ जाएंगे 2 लाख आएगा ना, यस 2 लाख। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपके लिए नई चीज है। 2 lakhs being amount refunded to share rejected, जो शेयर्स हमने रिजेक्ट करे उनको पैसा वापस करे। आराम से अच्छे समझना। यहां पे अगर आप देखो तो शेयर एप्लीकेशन को आपने पहले क्रेडिट करे 12 लाख रुपए से, अब यहां पे डेबिट करके कैंसल अभी 12 लाख नहीं हुए, 12 में से 2 ही हुए। तो 10 लाख का क्या वो आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि उनको आपने एक्सेप्ट कर ली। जिनको रिजेक्ट करे तो उसकी बस रिवर्स एंट्री पास करें। आपने ये एंट्री को क्या करे, इस एंट्री की रिवर्स एंट्री पास करे, आपने रिवर्स करे उसको, मगर पूरे अमाउंट से नहीं, 60 में से आपने 10,000 को ही रिजेक्ट करे। ओके, इसलिए 10,000 से रिवर्स एंट्री पास करे। अब आप शेयर एप्लीकेशन के बैलेंस को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ जाएगा आपका 10 लाख। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख बीइंग शेयर एप्लीकेशन transferred to share capital account, to share capital account। अब आप समझना बेटा, आपने 60,000 में 10,000 को रिजेक्ट करे तो वो आपका रिवर्स एंट्री पास हो गई शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, लेकिन 50,000 को आपने 60 में से 10 को रिजेक्ट करे, 50 एक्सेप्ट करे, तो वो कहां ट्रांसफर हो गया शेयर कैपिटल में। ओके, अब ये आपने किसकी एंट्री पास करे, ये हो गई रिलेटेड किससे बच्चों, एप्लीकेशन से रिलेटेड। अब यहां पे डेट नहीं दी, वे एप्लीकेशन से रिलेटेड हो गई। ओके, अब अपन किससे रिलेटेड यहां पास करेंगे, अब अपनी शुरू होंगी कहानी अलॉटमेंट से रिलेटेड। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अभी आपको डिस्कशन जो यहां पे आगे चलेगा ध्यान से सुनना। डेट नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। अब अलॉटमेंट से यहां पे शुरू हो रहा है। तो अलॉटमेंट पे आप कितने रुपए बुला रहे, कितने बुला रहे हम लोग पैसा, अलॉटमेंट पे हम लोग कितने बुला रहे 10 रुपीज। तो कितने पे बुलाएंगे ये सोचने वाली बात, आप खुद सोचो, मैं तो जवाब दूंगा, आप खुद सोचो कि हम जब 10 रुपए बुला रहे तो 60,000 शेयर पे बुलाएंगे 50 पे। वो तो एप्लीकेशन के वक्त 60,000 लोगों ने दे दिए, 60,000 शेयर पे अप्लाई करते, हमने 10 को रिजेक्ट भी कर दिए, पैसा भी वापस कर दिए जो उन्होंने 20 रुपए पर शेयर दिए थे।
अब अपने को पता है कौन से 50,000 अपन ने एक्सेप्ट कर, उन्हीं से पैसा सिर्फ बुलाएंगे बेटा। तो वहां पे ही बस एप्लीकेशन के वक्त 60 पे आया था, लेकिन 10 आपने कैंसिल कर दिया। वो 50 अपने को पता 50,000 शेयर्स कौन है, उन्हीं से पैसा बुलाएंगे। अब वो 60 का कोई लेना देना, ठीक है। तो पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे, तो आप यहां पे लिखेंगे। अच्छा, बुलाए अपन ने एक और चीज, बुलाए अपन ने बच्चों पूरे 50,000 शेयर्स पे, वो बात अलग है कि आए अपने को 45,000 शेयर, बुलाए कितने पे आपने 45,000 शेयर्स पे बुलाए, लेकिन आए कितने पे बच्चों, आए अपने 50,000 शेयर्स को बुलाए, लेकिन आए कितने अपने लोग। अब मेरे को तो पता है किस किस को मैंने अलॉट किया 50,000 शेयर, मतलब लाओ 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 पैसा लाओ, अलॉटमेंट को 10 रुपए, लेकिन पेड अप पूरे उन्होंने नहीं दिए अपने को, पूरे 50,000 शेयर से नहीं दिए बेटा, उसमें से 45 नहीं दिए। तो एक नई चीज आपके पास है, मैं बुला तो रहा हूं कि दो अलॉटमेंट के 50,000 शेयर पे, लेकिन एक्चुअल में दिए कितने पे 45,000 शेयर पे। 5 का क्या उस पर बात करिए, लेकिन बुलाए तो 50 में, ड्यू की एंट्री 50 पे होगी, आए 45 पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट जब करोगे वो 45 पे होगा, ठीक है। तो पहले ड्यू की एंट्री आप पास करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10। अब इसको समझो बेटा, जल्दबाजी में नहीं करना। अब मैंने 50,000 ही क्यों लिया, आप जरा सोचो, 60 क्यों नहीं लिया, एक एक करके बोला 60,000 क्यों नहीं लिया। सर वो एप्लीकेशन पे आया 60,000 पे पैसा, 10 को रिजेक्ट कर दिया, 50 से हिसाब किताब करना है, ठीक है। अच्छा 45 क्यों नहीं दिया, ये ड्यू की एंट्री है सर, ऐसा आपने सोचा, ये ड्यू की एंट्री है सर, रिसीव 45 है, बुलाए तो आपने 50,000 शेयर्स पे ना, तो इसको तो 50 से कर, आपको मिले 45 पे, वो अलग चीज है जब आप 45 शेयर्स पे लिखना। ओके, तो बचे 5 का क्या सिखाता हूं अभी। ओके, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये आ गया आपका 5 लाख। being amount due on allotment at ₹10 पर शेयर, एट ₹10 पर शेयर। ओके, अब ध्यान से बच्चों, पैसा क्या हम लोगों को 50,000 शेयर्स पे आया क्या, नहीं 45 पे है। 5 का हिसाब किताब करेंगे, फिक्र मत करना। तो मैं एंट्री पास करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10, तो ये आ गया आपका 4,50,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000 बीइंग allotment money received on 45,000 shares at ₹10 per share, at ₹10 per share। ओके, अब ध्यान से बच, अब अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करें, यहां पे इस पोर्शन को, यहां पे अलॉटमेंट वाले को आराम से अच्छे से आप समझोगे। शेयर अलॉटमेंट को आपने डेबिट करे हो 5 लाख रुपए से, और शेयर अलॉटमेंट को आपने क्रेडिट करे हो कितने से, 45 लाख रुपए, सॉरी 4,50,000 से। अब मैं कहता हूं यहां पे बेटा, समझाने के लिए अब मैं यहां पे 2 अकाउंट बना रहा हूं, समझाने के लिए अच्छे से समझना था। ये है ऊपर हमारा एक अकाउंट बनाता हूं, उस अकाउंट को मैं कहता हूं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या कह रहा हूं बच्चों, इसे कह रहा हूं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसको जूम कर दो थोड़ा, यस, शेयर अलॉटमेंट नहीं दिख रहा ना आपको। ओके, शेयर अलॉटमेंट को आपने इस एंट्री में
डेबिट करे 5 लाख रुपए से। अच्छे समझ, शेयर अलॉटमेंट को इस एंट्री में आपने डेबिट करे कितने से, 5 लाख रुपए से। तो आपने यहां पे शेयर अलॉटमेंट में 5 लाख रुपए से क्या करे बच्चों, डेबिट करे। शेयर अलॉटमेंट में आपने इस एंट्री में, शेयर अलॉटमेंट में आपने इस एंट्री में डेबिट करे कितने से करे, 5 लाख रुपए से। अब 5 लाख रुपए से डेबिट करे और फिर आपने शेयर अलॉटमेंट, ये सेकेंड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करे 4,50,000 से। तो ये शेयर अलॉटमेंट को मैंने क्रेडिट किया 4,50,000 से। लेकिन मैं यहां पे ऑब्जर्व करता हूं कि मेरा बैलेंस आ रहा है 50,000 रुपए का। जो भी हमने पिछले क्वेश्चंस करे वहां पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट या कॉल जो भी चीज आती थी, जितने से हम डेबिट करते थे उतने से हम क्या करते थे, उसको क्रेडिट करते थे। जितने से हम लोग डेबिट करते थे उतने से हम लोग क्या करते थे बच्चों, क्रेडिट करते थे। तो जब जितने से डेबिट करते थे उतने से हम लोग क्रेडिट करते थे तो वो अकाउंट क्लोज हो जाता था। लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं यहां पे कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को मैंने डेबिट किया 5 लाख रुपए से और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया 4,50,000 रुपए से। तो मेरा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में बैलेंस आ रहा है 50,000 रुपए का। अब अगर मैं इसको ऐसे एज इट इज रहने दूं बच्चों, तो मेरा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज नहीं होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का बैलेंस नजर आएगा 50,000 रुपए से। क्या कहा मैंने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का बैलेंस नजर आएगा 50,000 रुपए से। लेकिन हम चाहे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्लोज कर सकते, एक अकाउंट बनाते, उसे हम लोग कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है, अब जगह नहीं यहां पे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट कहते हैं। और ये जो आपका 50,000 रुपए का जो बैलेंस आ रहा है बच्चों, उसको कहां पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग, उसे ट्रांसफर करते हैं हम लोग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। तो एंट्री पास होती है उसकी, आप खुद सोचे, कॉल्स इन अरियर्स को यहां पे डेबिट करे और इस अकाउंट को शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्लोज करे। तो यहां पे 50,000 रुपए से आपने डेबिट करे। अब आप बोलेंगे सर मैं मानता हूं कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ऊपर क्लोज हो गया क्योंकि उसके बैलेंस को आपने कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करे। लेकिन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट एक नया क्रिएट हो गया। बात तो सही है आपकी कि शेयर अलॉटमेंट का जो बैलेंस था बच्चों 50,000 रुपए का, उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो शेयर अलॉटमेंट का जो बैलेंस था 50 का, वो एक नए अकाउंट में आ गया और उस अकाउंट को हम लोग कहते हैं कॉल्स इन अरियर। उस अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को मैंने क्या किया बेटा, डेबिट करा। अब कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को डेबिट करा 50,000 रुपए, तो कॉल्स इन अरियर्स का मेरा बैलेंस आ रहा है, कितना बैलेंस आ रहा है कॉल्स इन अरियर्स का, 50। अब ये क्या हो गया, तो नया अकाउंट क्रिएट हो गया क्योंकि यहां पे शेयर अलॉटमेंट क्लोज हो जाएगा। देखो अभी एंट्री, एक एंट्री आप लिखो, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 5,000, जो शेयर पे पैसा नहीं है, 5,000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया हमें, 10 रुपए अलॉटमेंट का नहीं आया, तो 50,000 रुपए ये जो नहीं है। तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अगर मैं देखूं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो क्लोज हो चुका है सर। कैसे, क्योंकि आपने अभी इसको 50 से भी क्रेडिट कर दिए तो वो क्लोज हो गया। लेकिन दिक्कत ये कि एक नया अकाउंट क्रिएट हो गया, उसे हम कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आप लिख लो बीइंग अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन allotment transferred to calls in arrears account। ओके, अब आपने उसको कहां पे ट्रांसफर कर दी, कॉल्स इन अरियर्स। लेकिन मैं सोचता हूं कि चलो बैलेंस शीट मेरी किस तरीके से नजर आती होगी, क्योंकि यहां पे, अच्छा एक और चीज बच्चों, यहां पे ना से क्वेश्चन में फाइनल कॉल के बारे में इतना बोला था कि उस पे 20 रुपए, लेकिन बुलाए करके ऐसा नहीं बोला उसने, सिर्फ आपको एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का ही उसने बोला है। तो फाइनल कॉल की इसलिए अपन यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं, उसने कुछ बोला नहीं कि उसको ड्यू बुलाए एंड ऑल दैट, तो यहीं पे रुक जाएंगे बस। आई नो कि फाइनल कॉल भी है आप लोगों का यहाँ पे 20 रुपए, तो उसके बारे में बोला नहीं कुछ कि बुलाए एंड ऑल, इसीलिए सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बारे में बोला, इसलिए वही होगा। ठीक है, अब मैं सोचता हूं कि मेरी बैलेंस शीट में दो चीज होंगी। एक मैं कहता हूं कि सपोज यहां पे, एक मैं कहता हूं बच्चों
ओके, मैं कहता हूं ये है मेरी बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में दो साइड है। एक साइड है मेरा लाइबिलिटी साइड, है ना, और एक साइड है बच्चों एसेट साइड। तो जरा देखते अपन एक एक करके। अब मैं अगर यहां पे पहले बैंक की बात कर दे, कैलकुलेटर थोड़ा सा हाथ में लो, टाइप करो ये 12 लाख। तो मैंने टाइप किया 12 लाख बैंक अकाउंट। फिर यहां पे बैंक कहां पे आ रहा है बच्चों, हाँ यहां पे आपने क्रेडिट किए -2 लाख, -2 लाख, कितना बच रहा है 10 लाख बचे, 12 आया था 2 चले गया, 10 लाख बचेगा। फिर यहां पे 4,50,000 आया तो प्लस 4,50,000, तो बैलेंस कितना है 14,50,000। तो यहां पे 14,50,000 हमारे पास बैलेंस आ रहा है। कैसे आ रहा है, ये आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में सपोज ये बैंक अकाउंट है, उसमें आपको पहले पैसा आया, कितना आया 12 लाख रुपए, दिख रहा है स्क्रीन पे 12 लाख रुपए आए। ओके, 12 लाख रुपीस ये आए। फिर आपने 2 लाख रुपए वापस किए। फिर अभी ये 4,50,000 रुपए आए। तो बच्चों यहां पे अगर मैं देखूं तो एसेट में मेरा बैलेंस कितने से नजर आ रहा है, 14,50,000 रुपए से बैलेंस नजर आ रहा है। कितने से नजर आ रहा है 14,50,000। ये एसेट साइड हो गई। तो क्या यही बैलेंस मेरा लाइबिलिटी में भी नजर आ रहा है क्या? चलो देखते अपन, ठीक है। 14,50,000 एसेट साइड में बैंक नजर आ रहा है। अब मैंने कहा चलो कैपिटल की टोटल करो, क्योंकि एप्लीकेशन क्लोज हो गया और अलॉटमेंट अकाउंट को भी क्लोज करे। कॉल्स इन अरियर से एक नई चीज आ गई, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन आप देखो, अगर यहां पे आप ये कह भी सकते हो कि सर 20 रुपए आपका एप्लीकेशन पे और 10 रुपए अलॉटमेंट, टोटल 30 रुपए आपका शेयर कैपिटल में। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 30 करोगे दैट विल कम 15 लाख। आप देखो तो शेयर कैपिटल में 15 लाख ही, देख लो कोई दिक्कत नहीं। शेयर कैपिटल यहां पे 10 लाख रुपए और ये 5 लाख, बस इतना। 10 और 5 कितना 15 लाख। अब आपने यहां पे लिखे शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड में आपने लिखे बच्चों 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय ₹30। वो कैसे किया मैंने ₹30? 20 और 10, 20 एप्लीकेशन पे 10 अलॉट। आप देखोगे एंट्रीज में तो कैपिटल में आपको नजर आएगा 15 लाख रुपए। अब 15 लाख रुपए ये थे। आपने बोले ठीक है सर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया, बैंक आपने एसेट में लिख दिए, आपने शेयर कैपिटल, लेकिन बैलेंस शीट तो टैली होना चाहिए ना। ये तो आपका एसेट साइड 14,50,000 से नजर आ रहा है, लायबिलिटी साइड कितने से नजर आ रहा है, वो तो 15 लाख से ही नजर आ रहा है ना। एसेट साइड 14,50,000 से नजर आ रहा है, लायबिलिटी साइड कितने से नजर आ रहा है आपका 15 लाख रुपए से। लेकिन आप यहां पे देखते हो कि आपका लायबिलिटी साइड कितने से नजर आ रहा है 15 लाख रुपए से। आप देखते हो लेकिन एक नया अकाउंट यहां पे क्रिएट हो गया था, उस अकाउंट को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। तो इसके बैलेंस का क्या, ये आपने एक नया अकाउंट क्रिएट हो गया ना 50,000 रुपए का। अभी डेबिट बैलेंस है, आपने उसको डेबिट करे तो उसको आप क्या करते, उसको हम लोग इसमें से लेस लायबिलिटी साइड में क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए कॉल्स इन अरियर्स को उसमें से क्या करते अपन माइनस करते। वो कितना अमाउंट है 50,000 रुपए। कॉल्स इन अरियर्स को क्या करते उसमें से माइनस करते। तो ये बैलेंस आपका कितना आ रहा है, यहां पे ये बैलेंस आ रहा है 14 लाख, दिख रहा है हाँ 14,50,000। तो एसेट साइड में वो बैंक का बैलेंस 14,50,000, लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल 15 लाख था। लेकिन कॉल्स इन अरियर्स है जो का पैसा नहीं आया हमको, तो कॉल्स इन अरियर्स एक अकाउंट आपने क्रिएट करते, ये उसका बैलेंस है 50,000। तो आपने 50 और उसमें से क्या करे माइनस कर। इस तरह शेड्यूल 3 भी कंपनी एक्ट का कहता है आपको इस तरीके से आपको माइनस करना है। तो आपका कितना बैलेंस आ रहा है 14,50,000। तो ये आपने वो समझाने बताया, वैसे इतना आपको नहीं लेकिन पता रहना चाहिए, आगे हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आए। इस कॉल्स इन अरियर्स को आपने इस तरीके से शेयर कैपिटल में से माइनस करते एज पर शेड्यूल 3। तो ये तो एडिशनल ज्ञान आपको यहां पे मिला है। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था बच्चों, यहां पे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था,
क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा फोर्थ। ओके, अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स। तो कितने शेयर्स वो इशू कर रहे हैं? 50,000 इशू ऑफ ₹100 ईच एंड 1 लाख प्रेफरेंसेस। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि दो तरह के शेयर थे, एक है आपका इक्विटी शेयर और एक है आपका प्रेफरेंसेस। तो इक्विटी शेयर जो आप ऑफर कर रहे 50,000 और प्रेफरेंसेस जो ऑफर कर रहे हो कितने आपके 1 लाख। सो द शेयर कैपिटल वॉज टू बी कलेक्टेड एज अंडर, अब यहां पे अलग अलग दिया उसने इक्विटी शेयर्स का प्रेफरेंस शेयर्स का। ऑन एप्लीकेशन 25 रुपीज 25 20, ऑन अलॉटमेंट 20 30, ओके, देन फर्स्ट कॉल 30 20, फाइनल कॉल 25 और ये 30। तो इसकी टोटल करोगे तो आप 100 रुपीज के शेयर, तो 100 आना चाहिए। 25 प्लस 20 45 प्लस 30 75 प्लस 25, ये आता है आपका 100 रुपीज। उसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स का भी होना चाहिए 20 प्लस 30 50 50 प्लस 20 70 प्लस 30 100। All these shares were subscribed. Final call was received on 42,000 equity share. अब क्या हुआ कि सारे शेयर सब्सक्राइब करें, मतलब फुल सब्सक्रिप्शन, जितने आपने ऑफर किए उतने सब्सक्राइब करें। लेकिन वो हमसे कहते हैं कि फाइनल कॉल जो रिसीव्ड हुआ वो इक्विटी, वैसे आपने इक्विटी शेयर्स कितने ऑफर किए थे बच्चों? इक्विटी शेयर्स आपने कितने ऑफर किए थे? 50,000। प्रेफरेंस शेयर्स कितने? 1 लाख। अब यहां पे वो कहते हैं कि इक्विटी शेयर में 50,000 में से अपने को 42,000 शेयर्स पे ही पैसा आया फाइनल कॉल पे, और 88,000 शेयर्स पर ही पैसा आया प्रेफरेंस फाइनल कॉल पे। मतलब एप्लीकेशन का पैसा इक्विटी प्रेफरेंस पे बराबर आया, अलॉटमेंट का इक्विटी प्रेफरेंस पे बराबर आया, फर्स्ट कॉल का इक्विटी प्रेफरेंस से बराबर है। लेकिन जो फाइनल कॉल का पैसा था वो हम लोग को इक्विटी पे 42,000 शेयर्स पे आया और प्रेफरेंस शेयर्स पे 88,000 पे। अब वो कहते हैं कि प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो कह रहे कैश बुक बनाओ और जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजेक्शन। अब याद है आपको जब अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ था अकाउंटिंग प्रोसेस, जब आपने पढ़े थे, पहले मैं लिख लूं फिर आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5th, पेज नंबर 393। क्वेश्चन नंबर 5th, पेज नंबर 393। अब देखो, आपको याद है आप फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़े थे, तो सबसे पहले क्या होता है? एंटिटी, फिर ट्रांजैक्शन और फिर रिकॉर्डिंग स्टेज। अब मैं रिकॉर्डिंग की बात करूं, उसके आगे कभी नहीं लिखूंगा। रिकॉर्डिंग स्टेज पे आपको ख्याल है कि 3 चीज बच्चे आप लोग बनाते हो। कौन सी 3 चीज? एक होता है आपका जर्नल, एक होता है आपका कैश बुक और एक होता है आपका अदर सब्सिडियरी बुक। ओके, अब उसने क्वेश्चन में आपसे कहा आपको, अगर आपको, आपने सपोज तीनों चीज मेंटेन करें, तो आपको क्वेश्चन में कैश बुक और जर्नल की बात कर रहे हैं बेटा। तो कैश बुक मेंटेन कर, तो कैश के सारे ट्रांजैक्शन, कैश और बैंक हम कैश बुक में लिख लेंगे बच्चों, और जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन जर्नल में आएंगे। इसका मतलब उसने अपने क्वेश्चन में क्या कहा? उसने कहा कि कैश बुक बनाओ और रिमेनिंग ट्रांजैक्शन आपको जर्नल में लिखने बोला। तो पहले मैं कैश बुक बनाऊंगा और जो कैश बुक में ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे बच्चों उसको मैं जर्नल में एंट्री पास करूंगा। तो ऐसे अपने को बनाना, ये चीज समझे आप? तो उसने कैश बुक एंड रिमेनिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल, तो कैश बुक बनाएंगे तो अपने को कुछ नहीं करना, अपन एंट्री पास करते जाएंगे। जिसमें भी कैश और बैंक आता है बच्चों कैश बुक में लिख देंगे वो, और रिमेनिंग अगर कैश बैंक नहीं आ रहा तो अपन कहां लिख देंगे? उसको जर्नल में लिख देंगे, वो एंट्री में जर्नल में लिख, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो आप पहले इसको ड्रॉ कर लेंगे। इन द बुक्स ऑफ, नाम दिया है कुछ, यस, दिल्ली आर्टवेयर। इन द बुक्स ऑफ दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड कैश बुक। ठीक है, एक रिसिप्ट साइड होता है और एक कौन सा साइड होता है? पेमेंट साइड। इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, 10-12 लाइन का तो ड्रॉ कर ही लो, ज्यादा ही कर लो, 12 हाफ पेज का ड्रॉ कर लो। ओके,
ओके रिसिप्ट पेमेंट और अमाउंट। ओके, रिसिप्ट पेमेंट और अमाउंट। ओके, इसका हाफ पेज का आप ड्रॉ कर लो, साथ साथ में अपन जर्नल एंट्रीज भी पास करते जाएंगे, ठीक है। जब जब अपने को लगेगा कि उसमें जो कैश बुक में नहीं आएगा बच्चों, वो यहां पे आएगा जर्नल में, रिमेनिंग ट्रांजेक्शन। तो इसे भी एक पेज तो कम से कम ड्रॉ कर लो, मुझे लगता है एक पेज से ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि दोनों का करना है ना आपको, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी दे दिया इस क्वेश्चन में, तो एक पेज से ज्यादा ही जगह लगेगी। तो हाफ पेज बल्कि आप कैश बुक ड्रॉ कर लो एंड 1.5 पेज के जर्नल ड्रॉ कर लो। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, अमाउंट। ओके, अब वन बाय वन। सबसे पहले यहां पे आप देखें कि हमको एप्लीकेशन का पैसा, साथ साथ में इक्विटी प्रेफरेंस साथ साथ में चलते हैं। अब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन का हमको इक्विटी पे आया 50,000 और प्रेफरेंस पे कितना अपने को 1,00,000। तो ये 25 रुपए यहां पे और ये 20 रुपीज यहां पे पैसा है। तो अपन पहली एंट्री क्या पास करते हैं बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो आप जब भी बैंक आया तो कैश बुक में चले जाए, तो रिसिप्ट साइड में लिखो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब दिक्कत यहां पे ये कि दो है, इक्विटी भी प्रेफरेंस, तो अपन उसको नाम ऐसा लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ऐसा लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 25 रुपए एक शेयर पे है अपने को इक्विटी पे, ये आपका 12,50,000। और आपको पता है कि जो कैश बुक में आ गया वो जर्नल में नहीं लिखना है, जो एक ही बुक में आता है कोई, जो कैश बुक में आएगा या जर्नल में, कैश बुक में जर्नल में नहीं लिखना है। अब आपको प्रेफरेंस के एप्लीकेशन पैसा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, तो यहां पर आप लिखो प्रेफरेंस शेयर रिसिप्ट एप्लीकेशन। कितने शेयर्स थे, 1,00,000, 1,00,000 शेयर्स, और क्वेश्चन में का एप्लीकेशन पे कितना है, प्रेफरेंस शेयर्स के 20 रुपए, तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 20 लाख, ठीक है। एक एक करके आगे बढ़ेंगे, अभी एप्लीकेशन पे रहना, पहले पैसा आया, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आपने इक्विटी प्रेफरेंस दोनों का करे। अब आप शेयर एप्लीकेशन के बैलेंस को कहां ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में। अब वो शेयर क्या एंट्री पास करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो उसमें कोई रिसिप्ट पेमेंट है नहीं, तो कहां जाएगा, जर्नल में। तो जर्नल में आप लिखोगे, डेट नहीं दी हुई, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो पहले आप इक्विटी का, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर प्रेफरेंस का लिखते हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय जो 25 था आपका, तो 12,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैं इक्विटी और प्रेफरेंस दे दिया, तो इसलिए इक्विटी इक्विटी प्रेफरेंस ऐड कर देना, जो भी आप अकाउंट है तो उसके पहले इक्विटी प्रेफरेंस ऐड कर देना। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12,50,000 being equity share application balance transferred to equity share capital account
ओके, अब उसी तरह शेयर एप्लीकेशन जो प्रेफरेंस शेयर्स के, उसको भी अपन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर, सेम इक्विटी और प्रेफरेंस आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर ओके ठीक है, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन उसको भी साथ साथ में करते, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका पहले अलॉटमेंट का कर लिया और फिर फर्स्ट, ठीक है, कोई नहीं, इट्स ओके। तो अब यहां पे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ गया आपका 20 लाख। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, $20 लाख, being preference shares application balance transferred to preference share कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब आपने रिसिप्ट की एंट्री वो कैश बुक में लिखे, जो बाकी थी आपकी ट्रांसफर की आपने यहां पे कर, एप्लीकेशन खत्म। अब अलॉटमेंट में पहले क्या होता है बच्चों, डी होता है, तो क्या एंट्री पास करते, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब दो अलग अलग, इक्विटी का अलग, प्रेफरेंस का, तो इसमें शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो फिर रिसिप्ट की एंट्री फिर वहां पर आएंगी आप लोग कैश बुक में, लेकिन अभी पहले ड्यू की एंट्री, तो ये आपने एप्लीकेशन जो ट्रांसफर करे उसका था, ठीक है। अब यहां पे अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर्स थे, और अलॉटमेंट पे कितना बुला रहे बच्चों, ड्यू 20 रुपए और 20 एंड 30, तो पहले 20 वाला ₹20, तो ये आ जाएगा आपका 50, ये आ जाएगा आपका 10 लाख। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख, बीइंग allotment money due on equity shares। अब ये रिसिप्ट की एंट्री अपन पास करते हो, वो अपने को वहां पे लिखना रहेगा कैश बुक में, लेकिन अपन प्रेफरेंस शेयर्स की भी ड्यू की एंट्री पास करते हैं अलॉटमेंट की, तो क्या एंट्री पास होंगी, वही शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, तो आप विल से प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो आपकी ये जो थी ड्यू की एंट्री किसकी थी, मैं लिख देता, आपने ट्रांसफर की एंट्री किसकी थी, एप्लीकेशन की, ये किसकी बच्चों, अब यहां पे अलॉटमेंट, और रिसिप्ट की एंट्री तो कहां पर होने वाली है आप लोगों की, कैश बुक में। तो यहां पर अब आप लिखोगे प्रेफरेंस शेयर्स का, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर है प्रेफरेंस शेयर, और इस पे आ रहा है 30 रुपीज, इस पे 30 बुला रहा है, देखो यहां पे ये 30 है। ओके, सो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लाख, okay, 30 lakh, being allotment money
ड्यू ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये रिसिप्ट की एंट्री पास है, तो रिसिप्ट की एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट यहां नहीं करना, कहां लिखेंगे, कैश बुक में। तो आपके 10 लाख और ये 30 लाख बराबर आ भी गए। तो अब आप कैश बुक में जाके आप लिखोगे, फर्स्ट कॉल का कुछ पैसा नहीं आया तो देखेंगे, कैश बुक में जाके लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना था, 10 लाख रुपए। ये कैसे 10 लाख रुपए की रिसिप्ट है, 50,000 शेयर्स थे और अलॉटमेंट पे कितना है बच्चों, 20 रुपए इस पे। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 30 लाख। तो ये 1 लाख शेयर्स थे और इस पे 30 रुपए एक शेयर पे आया अलॉटमेंट का। ओके, तो ये शुरुआत के 2 एप्लीकेशन के पैसे और अलॉटमेंट। अब अपन फर्स्ट कॉल पे आएंगे। देखो फाइनल कॉल के कुछ पैसे नहीं आए, तो अभी इसमें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे कितना है, 30-20। ओके, तो ड्यू की एंट्री पास करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल है, तो इक्विटी का अलग, प्रेफरेंस का अलग। अब यहां पे आप लिखेंगे, मैं लिख देता हूं यहां पे, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री। तो शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर से, और एक शेयर पे कितना, 30 रुपीज। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 30, दैट्स कम 15 लाख। So equity share first call account debit to equity share capital account. To equity share capital account 15 lakhs. Okay, ये ड्यू की एंट्री। Being first call due on equity shares. इक्विटी शेयर्स। अब इसकी रिसिप्ट की एंट्री पास करते, लेकिन उसके पहले प्रेफरेंस शेयर्स का भी फर्स्ट कॉल रहेगा बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स का भी फर्स्ट कॉल रहेगा, वो भी ड्यू होगा। तो उसके यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹20 है ना। कितना था फर्स्ट कॉल पे, 20 था प्रेफरेंस शेयर्स पे। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 20 lakhs being first call due on preference shares. ओके, अभी अमाउंट अपने को मिलेगा, ये फर्स्ट कॉल बराबर मिला है, फाइनल कॉल में कुछ पैसा नहीं आया। तो 15 लाख और 20 लाख इक्विटी और प्रेफरेंस पे। सो रिसिप्ट साइड में आप लिखेंगे कॉल का भी पैसा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 15 लाख रुपए इस पे। कैसे आते हैं 15 लाख, 50,000 शेयर्स थे और 30 रुपीज पे, 30 रुपीज एक शेयर पे था फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20 लाख थे। कैसे, 1 लाख शेयर्स थे
और 20 रुपए एक पे। ओके, अब क्या होगा बच्चों अपना, अब होगा अपना फाइनल फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री। अब वो बात अलग है बच्चों की फाइनल कॉल पे अपने को 25 रुपए 30 रुपए जो बोला, इक्विटी में 50,000 में से 42,000 शेयर्स पर ही आए और प्रेफरेंस पे कितने आए अपने को 1 लाख में से 88,000 पर ही आए। तो अपन डिफरेंस को कहां ट्रांसफर कर सकते, कॉल सिनेरियो। तो मैं एक और चीज कह रहा हूं, आगे ना आपकी फोरफीचर करके जब कंसेप्ट आएगा वहां पे हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा आप कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करो। आप बोलेंगे नहीं सर कॉल्स इन अरियर्स में नहीं करते तो कैसा होगा। अरे आप जिस चीज का पैसा नहीं, जैसे फाइनल कॉल का नहीं आया तो फाइनल कॉल के बैलेंस को आप कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करते हो तो एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाता है कॉल्स इन अरियर्स, तो फाइनल कॉल भले ही क्लोज हो जाए। लेकिन बच्चों अगर आपने नहीं ट्रांसफर करे कॉल्स इन अरियर तो नया अकाउंट क्रिएट नहीं होता, फिर वो फाइनल कॉल में बैलेंस दिखेगा। क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा नहीं, इसलिए मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन अभी उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं, अपन कॉल्स इन अरियर्स में उसको ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन बेटा जब फोरफीचर, आपको एक कंसेप्ट आगे मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, जब वहां पे उसका कुछ यूज होता है, आपने पहले कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करे कि नहीं करे, घबराने की बात नहीं, अपन वहां पे बात करेंगे। अब भला ही हमको इक्विटी में पूरे फाइनल कॉल, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों पे पूरा पैसा नहीं आया, लेकिन ड्यू तो पूरे से होगा ना, बुलाए तो पूरा थे। तो पहले आप ड्यू की एंट्री पास करेंगे। अब यहां पे फर्स्ट कॉल, अब यहां पे मैं लिखता हूं फाइनल कॉल। तो यहां पर अब आप लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर से, और फाइनल कॉल पे आप कितना बुला रहे 25, कितना बुला रहे 25, सो मल्टीप्लाई बाय ₹25, सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 25, यार आपका 12,50,000 हमने बुलाया इतना। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12,50,000 being final call due on equity shares, being final call due on equity share। अब रिसिप्ट अपन देखेंगे इतना नहीं है, लेकिन अब अपन उसको भी एक काम करो। अभी अब प्रेफरेंस इसका ना पहले कॉल्स इन अरियर्स भी मैं साथ में ही कर देता हूं, वो रिसिप्ट की एंट्री में पास कर। लेकिन 12,50,000 से बच्चों हमने इसको डेबिट किए थे, लेकिन क्या 12,50,000 हमको मिले क्या, नहीं। अभी ना पहले अपन इक्विटी का कर ले फिर प्रेफरेंस का करते, ठीक है। मिले कितने, मिलने की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मुझे तो यहां पे इक्विटी शेयर, आप जाओ यहां पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट मिले, तो मुझे 42,000 शेयर्स पर ही पैसा मिला। एक शेयर पे अपने फाइनल कॉल 25 रुपए का बुलाए थे, तो 42,000 मल्टीप्लाई बाय 25 में करता हूं तो वो आता है 10,50,000। तो मैंने बुलाया कितना था, बुलाया कितना था बच्चों, मैंने बुलाया था यहां पे 50,000 शेयर्स पे। कितने शेयर्स पे बुलाए थे मैंने, आपने अमाउंट बुलाए थे 50,000 शेयर्स पे, लेकिन फाइनल कॉल कितने अमाउंट पे आया आपको, फाइनल कॉल अमाउंट आया हमको सिर्फ कितने पे 42,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल अमाउंट आया। तो इसका मतलब 8,000 शेयर्स पे नहीं आया। तो अगर आप यहां पर देखो तो आपका ये यहां पर अपने एंट्री समझना बेटे, यहां पर आपने डेबिट करे 12,50,000 से इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को, यहां पे आपने रिसिप्ट साइड मतलब कैश और बैंक को डेबिट करे, लेकिन आपने इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट की बात करो तो वो क्रेडिट हुआ है 10,50,000 से। तो आपने डेबिट करे 12,50,000 से, क्रेडिट करे 10,50,000 से, तो बचा हुआ अमाउंट हमको आया नहीं है 8,000 शेयर्स पे। तो वो अपन कहां ट्रांसफर करेंगे बच्चों, कॉल्स इन अरियर्स पे। तो अब यहां पे आप लिखेंगे तो यहां पे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, तो 8,000 शेयर्स पे हमको नहीं आया बच्चों, 8,000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया। तो यहां पे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, अगर आप जो लेजर वाली स्टेज कॉल्स इन अरियर्स करो, सॉरी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट जो आप लेजर वाली स्टेज में बनाएंगे
तो उसको आपने डेबिट करे 12,50,000 से, क्रेडिट करे 10,50,000 से, तो बैलेंस आएगा ना। तो उसको आपने ट्रांसफर करे कॉल्स इन अरियर्स, तो 2 लाख आना चाहिए। यस, 2 लाख। 2 जब कैश और बैंक आएगा वही कैश बुक में जाएगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इसको लिख लो, फिर मैं अकाउंट बना के भी आपको बताता हूं रफली। बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट not yet received on 8,000 equity shares. ओके, अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बच्चों। मैंने कहा ये इक्विटी शेयर यहां कैसे बताओ, यहां 2 अकाउंट बना के, एक मेरे को दिख रहा है? यस, ये है मेरा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये है कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। तो आपने इसको डेबिट कर से ड्यू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर 12,50,000। आप कैश बुक में वहां डेबिट करे थे आपने, लेकिन लेजर में यूनिट को इसको क्रेडिट होगा, कितना था? 10,50,000। तो ये जो बैलेंस आया आपका बेटे 2 लाख रुपए, इस बैलेंस को आपने क्या करे? कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करे। तो कॉल्स इन अरियर्स को आपने क्या करे? कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट करे। तो एंट्री पास है कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। हाउ मच? 2 लाख रुपीज। तो इसको अब आप यहां पे उसके एंट्री अपन ऑलरेडी पास करें यहां पे, ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब अपन प्रेफरेंस शेयर्स पे आते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू कितने से हो रहा है फाइनल कॉल? 30 रुपीज, ठीक है। चलो लिखेंगे अब आप यहां पे प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर से, और फाइनल कॉल पे अपन कितने बुला रहे? 30 रुपए। बुलाए तो अपन ने पूरे ना बेटा, आए वो 88,000 पे, तो कैश बुक में उतने जाएंगे, लेकिन बुलाए तो आपने पूरे 1 लाख पे ना। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30, ये कितना होगा आपका? 30 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 30 lakhs being final call due on preference shares, being final call due on preference shares. Okay, how much it is? 30 lakh. How much it is? 30 lakh. Okay, ध्यान से बच्चों। अब पैसा क्या, कॉल्स इन अरियर्स पे मैं आता हूं, लेकिन पैसा क्या हम लोगों को इतना मिला है क्या? आपने बुलाए इतना थे, लेकिन आपको 88,000 शेयर्स पर ही फाइनल कॉल आया, इस तरह अपने को क्वेश्चन में कहा है। ये क्या हो गया? ओके, 88,000 पे ही अपने को कहा। तो आप यहां पे जाएंगे कैश बुक में, वहां पे लिखेंगे बच्चों टू प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट 88,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹30। तो याद आपका 26,40,000। हाउ मच? आपने बुलाए कितने थे बेटा? आपने बुलाए कितने थे? आपने बुलाए थे 30 लाख, लेकिन एक्चुअल में आपको आए कितने? वो 30 लाख बुलाए थे, आपको आए कितने? 26,40,000। तो बुलाए जो हमने अमाउंट है बेटा वहां पे, ये अमाउंट कितना था आपका? 30 लाख, आया 26,40,000। अब देखो यहां पे इक्विटी शेयर, अगर मैं लिखता हूं, स्क्रीन पे दिख रहा है कलर, कोई और कलर यूज कर लो, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट, और ये कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है, ये कॉल्स इन अरियर्स। आपने इसको डेबिट करे पहले 30 लाख रुपए से, मगर आए आपको कितने? 26,40,000 रुपए।
तो बैलेंस जो आ रहा है वो कितना आपका 3,60,000। 3,60,000 आप कहां ट्रांसफर करोगे? कॉल्स इन अरियर्स में। तो ये कॉल्स इन अरियर्स में, तो क्या एंट्री पास होंगी बच्चों? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल फाइनल कॉल। तो एंट्री आप लिखेंगे लास्ट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। सो ये आपके पास 1 लाख में से हम लोग को कितने शेयर्स पे आए बेटा? 88 पे, मतलब 12,000 पे नहीं आया। तो 12,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹30, 3,60,000 आएगा। 3,60,000 टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3,60,000। ओके, 3,60,000। ओके, यहां लिखूंगे बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट not yet received on 12,000 प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो जो पैसा नहीं आया उसको आपने अकाउंट को क्लोज कर दिया, रिस्पेक्टिव अकाउंट को। कहां पे ट्रांसफर कर दिया आपने? उसको ट्रांसफर कर दिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। ओके, डन। तो इसमें आपने को कैश बुक भी पूछा था, तो आपने जिसमें रिसिप्ट और पेमेंट वाली बात थी बेटा वो आपने कैश बुक में लिखे। ठीक है, तो इसका बैलेंस निकाल लो आप कैश बुक में। आप 12,50,000 प्लस 20 लाख प्लस 12,50,000 प्लस 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस 30 लाख प्लस 15 लाख प्लस 20 लाख प्लस 10 लाख 50 प्लस 26 लाख 40, कमिंग 1,44,40,000। 1,44,40,000 by balance carried down 1,44,40,000। ओके, सो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यहां पे अपना। कैश बुक में बोला बेटा, तो वो रिसिप्ट और पेमेंट वाले कहां पे आएंगे बच्चों? कैश बुक में। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। उससे पहले मुझे आपको एक थ्योरी पढ़ाना है। इसका थ्योरी का वहां पे यूज होगा क्या? जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई डोंट थिंक कि वो वहां पे होगा आप लोगों का, मगर आपको ना वो चीज पता रहना चाहिए। 4 फीचर में एक्चुअल में वो यूज होता है, 4 फीचर ऑफ शेयर्स में यूज होगा। ठीक है, तो 4 फीचर के वक्त, ठीक है, मैं आपको 4 फीचर्स के वक्त वो बताऊंगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का एक सिक्योरिटी प्रीमियम कंसेप्ट यहां पड़ेगी, लेकिन एक सेक्शन 52 है कंपनीज एक्ट में। कौन सा सेक्शन है बेटा? सेक्शन 52 है। तो सेक्शन 52 आपको कहता है कि उसको कहां कहां पर आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो पता रहना चाहिए, कभी हो सकता है कि आपको थ्योरी में वो आ जाए। ठीक है, मैं आपको एक चीज पहले ये तो डिस्कस कर ही लेते हैं हम लोग, जाओ। ओके, तो आपका बेटा आपकी वजह से नोट्स में भी दिया होगा, सेक्शन 52 कहीं ना कहीं लिखा होगा इश्यू ऑफ शेयर्स में। जस्ट गिव मी 1 मिनट। टिंग 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 टिंग। सेक्शन 52 किधर गया? इश्यू ऑफ शेयर्स यहाँ पे नहीं, एंट्रीज है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, ये ओके, यस, ये सेक्शन 52, यस। अब देखो बेटा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब ध्यान से मेरी बात समझना बेटा। पहले यहां पे लिख लेंगे आप लोग सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, यहां पे रेफर, ये किससे डील करता है? यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये क्या चीज है मैं आपसे भी कहूंगा, अब इतना लिखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सो यहां पे आपने लिख लेना रेफर पेज नंबर। कौन सा पेज नंबर है बच्चों? ये 371।
370। चांसेस कम है, लेकिन हो भी सकता है कभी थ्योरी पे आ जाए कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहां का यूटिलाइज करता है। इसको अच्छे समझना बेटे। होता है क्या है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपका यहां पर जैसे दिए, तो जब भी आप कोई चीज शेयर, इसको डिस्कशन को अच्छे समझना, जब भी कोई शेयर बेटा आपके, अगर आप फेस वैल्यू से ज्यादा कीमत पे बेच रहे हो, मैंने क्या कहा, जब भी कोई शेयर आप फेस वैल्यू से ज्यादा कीमत पे क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि कोई शेयर है 100 रुपए का और आप उसको बेच रहे हो 125 रुपए में, तो आपको क्या हो गया, 25 रुपए आपका क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं, ओके, एग्जाम्पल के तौर पे एक जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं चाह रहा था कि एक क्वेश्चन का रेफरेंस अगर मैं इस पे मैं वापस आता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बिना भी हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। ओके, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, एंट्रीज में आपको सिखाऊंगा, उसकी फिक्र मत करना, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि सपोज किसी की फेस वैल्यू है बच्चों, फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू, सपोज शेयर्स की फेस वैल्यू है आपकी 100 रुपीज। फेस वैल्यू कितनी है बच्चों, 100 रुपीज, ओके, और आपने उसको इश्यू कर रहे हो, मतलब जो दे रहे हो, इश्यू प्राइस है सपोज 125। तो आप मेरे को बताओ बेटे, 100 रुपए की चीज को 125 में आप दे रहे हो, तो यहां पे जब आप उसको लिखते हो, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, 100 रुपए की चीज आप 125 में दे रहे हो, तो हमेशा ख्याल रखना इसका 25 रुपीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम। जितना भी ऊपर फेस वैल्यू के ऊपर की जो भी अमाउंट रहती है वो सिक्योरिटी प्रीमियम होती है। तो हमेशा ख्याल रखना, आगे जब भी क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, बहुत डिटेल में कह रहा हूं, छोटी छोटी चीजें ध्यान से सुनना बच्चे। अब 125 रुपए की चीज, जो 100 रुपए की चीज आप 125 में इश्यू कर रहे हो, तो जो भी वैल्यू फेस वैल्यू के ऊपर है कितना, 25 रुपए, वो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। तो यहां पे एक चीज होती है बेटा आपकी शेयर कैपिटल, और एक चीज होती है सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैंने क्या लिखा, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमेशा ख्याल रखना, शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू ही जाती है। हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन अभी तक करे, जब भी शेयर कैपिटल अकाउंट है, वो बात अलग है कि टुकड़ों में पैसा आता है, कुछ एप्लीकेशन पे आता है, कुछ अलॉटमेंट पे आता है, कुछ कॉल पे आता है, वो टुकड़ों में पैसा आ रहा है। वो किस में पैसा आ रहा है बेटा, टुकड़ों में, ब्रेक ब्रेक करके आ रहा है। लेकिन जितना फेस वैल्यू थी उतना ही पर शेयर पैसा आ रहा था। तो हमेशा शेयर कैपिटल जो होता है उसमें फेस वैल्यू ही लिखते, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो। फेस वैल्यू यहां पे कितनी है बच्चों, 100 रुपए, फेस वैल्यू कितनी, 100 रुपए। तो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही आएगा। लेकिन सर, आप कहोगे मुझसे कि लेकिन सर हमने तो इसको इश्यू करे उससे ज्यादा कीमत पे, 100 रुपए की चीज को आपने 125 में करे। तो बेटा हमेशा यहां पे फेस वैल्यू वाला जो भी पार्ट रहता है वो शेयर कैपिटल में आता है, और जो प्रीमियम वाला पार्ट रहता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे आता है। इस चीज को ख्याल रखना बेटा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में हमेशा, कभी भी शेयर कैपिटल, अभी एंट्रीज में सिखाने को आगे सिखाऊंगा आपको, अभी कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम को जो अमाउंट रहता है, जैसे प्रीमियम का अमाउंट, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। तो जो 25 रुपए यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम है, कभी भी शेयर कैपिटल अकाउंट को 25 रुपए से क्रेडिट कभी नहीं करोगे। आप किस में जाओगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ही जाएगा। तो फिर शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, फेस वैल्यू। तो 125 है, 125 में से 100 रुपए फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और 25 रुपए प्रीमियम को। तो 100 रुपए शेयर कैपिटल में और 25 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। अब एक सेक्शन 52 है आपका कंपनीज एक्ट का, सिक्योरिटी प्रीमियम आपके, अब आपको प्रेजेंटेशन ये सब तो आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट में वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सब, लेकिन ये सिक्योरिटीज प्रीमियम एक रिजर्व एंड सरप्लस करके तो उसका एक हिस्सा होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम आप वहां पे लिखते। अब मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम एक अकाउंट बनाया बेटे, एंट्रीज में आपको सिखाऊंगा भी आके, थोड़ी देर पेशेंस रखना। अब आपका सेक्शन 52 एक्चुअल में क्या बताता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक अकाउंट बनाता हूं बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो मैंने यहां पे बनाया, जगह नहीं, आई एम सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को अभी मैं आपको एंट्रीज जब सिखाऊंगा आप सीख लोगे। वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम को आप क्रेडिट करते हो, क्या करते बेटा, क्रेडिट। तो मैं यहां पे लिखता हूं 25 रुपए। अभी कैसे क्रेडिट करते हो उसकी चिंता मत करना, अब भी मैं एंट्रीज सिखाऊंगा अगले क्वेश्चन पे प्रीमियम की।
तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को अगेंस्ट सपोज शेयर अलॉटमेंट में प्रीमियम मिला, और फिक्र मत करना क्यों क्रेडिट कर रहे हो, शेयर अलॉटमेंट क्यों लेके, उसको इग्नोर करना, अभी सिखाऊंगा आपको 5 मिनट बाद। अब शेयर अलॉटमेंट का बैलेंस आ रहा है, सॉरी शेयर क्या, ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 25 रुपए। तो इस 25 रुपए को मैं कहां यूटिलाइज कर सकता हूं, वो मुझे सिखाता है सेक्शन 52। इसको ख्याल रखना बच्चे, क्योंकि मैं फोर फीचर जब आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में कनेक्ट करूंगा चीजों से ये वाली। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो बैलेंस है, जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है 25 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो बैलेंस है, इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम लोग कहां यूटिलाइज कर सकते, वो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 52 हमको बताता है कि कहां यूटिलाइज कर सकते। अब यूटिलाइज करने का मतलब क्या मैं आपको सिखाता हूं, डोंट वरी। अब 5 जगह, इन रट्टा नहीं मारा, 5 जगह दिमाग में रखना, मैं कौन कौन सी 5 जगह बेटा। तो पहली जगह टुवर्ड्स इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर ऑफ द कंपनी टू बी इश्यूड टू द मेंबर ऑफ द कंपनी फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। तो पहली जगह जो है जहां पर वो यूटिलाइज कर सकता है वो बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स आपको सीए इंटरमीडिएट में कि बोनस शेयर जब इश्यू करते, तो बोनस का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स बांटते, उसकी अकाउंटिंग आपको बाद में पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, इंटर में। तो बोनस शेयर जब इश्यू करते फ्री ऑफ कॉस्ट आप शेयर बांटते बेटा। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते तो आप सिक्योरिटी, जैसे आप शेयर इश्यू करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता, लेकिन आप उसको सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप शेयर, आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो ना, बोनस मतलब फ्री में दे रहे हो, पैसा नहीं आएगा। तो आपको कंपनीज एक्ट कहता है कि आप एंट्री पास कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं बेटा कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यहां पे क्या कर रहे हैं, डेबिट, मतलब आप सिक्योरिटी प्रीमियम ये जो बैलेंस आ रहा है ये 25 को आप यूटिलाइज कर रहे हो बेटे। आपका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आता है प्रीमियम में, अभी क्वेश्चन आगे कराऊंगा तो हम डिस्कस करेंगे एंट्रीज भी। तो 25 रुपए का बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो आप उसको डेबिट करके कैंसिल कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं अपनी जहां मर्जी वहां डेबिट कर दो सिक्योरिटी प्रीमियम, ना 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 ना, 5 जगह पे ही आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर सकते हो। पहली जगह बोनस शेयर जब इश्यू करते, एंट्री पे फिक्र मत करना वो, मगर आप बस इतना फोकस करा, 5 जगह मैं आपको कह रहा हूं बेटे कि आपने सिक्योरिटी प्रीमियम 5 जगह, एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है बेटा, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज कर सकते हो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यूटिलाइज कर मतलब क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, उसको यूज कर रहा हो तो मतलब डेबिट कर रहा हूं, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, अब आप ये फिक्र मत करना क्रेडिट क्या करो, आप सिर्फ अभी फोकस करो कि आप डेबिट क्या करो। देखो आप, मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम तो कहां यूटिलाइज होता है, सिर्फ इतना समझ, एंट्री से मत देना, वो अब मेरे को शौक है तो मैं लिख दे रहा हूं वहां पे, लेकिन इस पे ध्यान देना कि कहां यूटिलाइज होता है। एक बोनस शेयर्स की जगह यूटिलाइज होता है, एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज होता है। यूटिलाइज करना समझो आप क्रेडिट बैलेंस होता है, यूटिलाइज करना मतलब डेबिट। तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर सकते हो अगेंस्ट बोनस शेयर्स इश्यू करें, अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना है। तीसरी जगह बेटा, जो आपकी कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं या कमीशन देते हैं, डिस्काउंट अलाउ करते बेटा, किस चीज पे आप, ऑन एनी सिक्योरिटी डिबेंचर ऑफ द कंपनी, आप और डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इश्यू कर सकते हैं। तो आपने कोई ऐसे एक्सपेंसेस करे तो फिर वो एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके कि शेयर से डिबेंचर से इश्यू करते वक्त कोई एक्सपेंसेस हुए, फिर कमीशन हो या डिस्काउंट हो, तो यहां पे आप एंट्री पास करते सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और जो भी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर रहे तो एक्सपेंसेस को कैंसिल करना आप क्रेडिट करोगे। तो आप सिर्फ अभी फोकस करो कि मैंने यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या किया, डेबिट। तो आप ये तीनों जगह देखो, जब मैंने बोनस सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर रहा हूं, किसके अगेंस्ट में बच्चे यूटिलाइज करो, बोनस शेयर्स के अगेंस्ट में, और किसके अगेंस्ट में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के, और किसके अगेंस्ट में, एक्सपेंसेस के। तो आप इन तीनों एंट्री में ऑब्जर्व करें, मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां पे डेबिट कर रहा हूं, उसको कैंसिल कर रहा हूं। लेकिन कैंसिल अपनी मर्जी से नहीं कि अपनी जहां मर्जी अपन उसको कैंसिल करेंगे, मेरी मर्जी, ऐसा नहीं होता। आपको 5 जगह सिक्योरिटी प्रीमियम वहीं पर यूटिलाइज होती है बेटा। एक सब इतना बोनस शेयर्स के वक्त, दूसरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, तीसरा शेयर डिबेंचर इश्यू करते वक्त जो आपके एक्सपेंसेस कुछ कमीशन हो या डिस्काउंट हो उसको राइट ऑफ कर लें। 4th पॉइंट, और इसके बाद बेटा टू प्रोवाइड विद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। अब ये सब सी एंटर में आप लोग पढ़ेंगे, घबराना नहीं, लेकिन यहां पर जब आप इसकी एंट्री क्या पास करते हो, आप एंट्री यहां पर पास करते हो, यहां पर आपने एंट्री पास करे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। मैं आपको सिर्फ अभी ये सिखाना चाह रहा हूं बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। ये आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं, प्रीमियम रिडेम्पशन इंटर में है सब, लेकिन सिर्फ मैं आपको अभी ये सिखाना चाह रहा हूं
कि सिक्योरिटी प्रीमियम मैं कब कब डेबिट कर सकता हूं, दिमाग में बैठा लेना। कौन सी 5 जगह, 4 बोला आपको। पहला, बोनस शेयर्स के वक्त सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर सकते हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो। इशू करे वक्त जो एक्सपेंसेस उसको आप यूटिलाइज, इसको राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज कर सकते हो। ये प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को यूटिलाइज राइट ऑफ करने के लिए भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर सकते हो। ये प्रीमियम रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर इंटर का पार्ट है, मैं थोड़ा सा बोलता हूं। प्रेफरेंस शेयर जब आप वापस लेते हो तो प्रीमियम हम देते हैं। अभी प्रीमियम ही नहीं पता बच्चों को क्या प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। बस इतना समझो कि कोई एक जगह है प्रीमियम और रिडेम्पशन, उसको भी मैं राइट ऑफ कर सकता है अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। अब उसके बाद बेटा आखिरी जो आता है ओन, जो आपके परचेज ऑफ, ये आपके परचेज ऑफ ओन शेयर, ये आपका बायबैक ऑफ शेयर्स होता है, ठीक है। तो अब यहां पर भी आप ओन शेयर जब आप परचेज करते हो, जब भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन परचेज, टू प्रीमियम ऑन बायबैक। अब प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन बायबैक क्या है वो आप उस पर ध्यान मत दो। कब आप इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर जब वापस भी खरीदते, आप सीखोगे वो इंटर में, तो उस वक्त अपन ज्यादा पैसे देते तो दैट इज एक्सपेंसिव। जो प्रीमियम आप देते, दे रहे हो, ले नहीं रहे, ज्यादा देते हम वहां पे, तो उसको आप राइट ऑफ कर सकते सिक्योरिटी प्रीमियम से। आपने बस अभी इतना ख्याल रखना बेटा, 5 ऐसी जगहें हैं जहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज कर सकते। मैंने क्या कहा बच्चों, 5 ऐसी जगहें हैं जहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज कर सकते। चलो बोलो मेरे साथ कौन सी 5 जगह। एक, बोनस शेयर्स। एक, दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तीसरा, इशू करते हुए कोई एक्सपेंसेस हुआ। चौथा, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पांचवा, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। ये 5 जगहों पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट कर सकते हैं। 5 चीजों के लिए, ये 5 चीजों को यूटिलाइज करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। अब मैं जो आपको बात बोलने जा रहा हूं वो फाउंडेशन लेवल के लिए बहुत ऊंची बात हो जाएगी अब जो मैं कह रहा हूं, लेकिन एक नोट ख्याल रखना, आप भी बहुत ऊंचे किरदार के बच्चे हो, इसलिए ध्यान से आप मेरी बात सुनना कि कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन 133 यहां पे कहीं लिखा होगा, यस, कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन 133 है बच्चों। वो कहता है कि हम ये 5 जगह पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज कर सकते, लेकिन ऐसी कोई कंपनी होती है बेटे, ऐसी कोई कंपनीज होती है जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सेक्शन 133 में स्पेसिफाई कराएगा, वो इंडिया से सब रहता है। तो जो भी कंपनीज को सेक्शन 133 एप्लीकेबल होता है, जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 133 जिसको बोला उसके हिसाब से बना बेटा, तो वो लोग 2 चीज सिक्योरिटी प्रीमियम ये 5 में से 2 जगह यूटिलाइज नहीं कर सकते। यूटिलाइज कैनॉट वो यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये 5 में से कौन सी 2 जगह है सर जिन कंपनीज को सेक्शन 133 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, वो ये 5 में से 2 जगह सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं कर सकते। कौन सा? पॉइंट नंबर बी, जो कि था आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। पॉइंट नंबर बी में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। और पॉइंट नंबर डी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऐसी कंपनी जिनको सेक्शन 133 जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 133, अभी फिक्र में 133 तक क्या है, वो इंटर में भी आपको सेक्शन 133 तक नहीं है, फाइनल में है। लेकिन बस इतना समझना है कि जिनको भी सेक्शन 133 फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनका बनता है 133 के हिसाब से, उन लोगों को वो लोग सिक्योरिटी प्रीमियम, वो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम 5 में से 2 जगह यूटिलाइज नहीं कर सकती। कौन सी 2 जगह? प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और प्रीमियरी एक्सपेंस, ये 2 जगह यूटिलाइज नहीं कर सकती। बाकी सारी कंपनी 5 जगह यूटिलाइज कर सकती है। बोनस शेयर, प्रीमियरी एक्सपेंस, इशू करते वक्त एक्सपेंस, प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, ये 5 जगह कर सकती है बेटा। ठीक है, ये जो मैंने आपको बात कर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं नहीं भी कहता चलता, आपको तो क्या फाउंडेशन लेवल पे एंट्रीज बताना है, एंट्रीज लिखना है, वो आपको यू अभी एंट्रीज बोलेंगे वो तो यू आप लोग कर लेते थे बेटा। अपना सिर्फ वो टारगेट नहीं है बच्चे कि मैं आपको सिर्फ एंट्रीज वहां पर इस तरीके से मतलब सिंपल उसको बोलूं, मैं आपको देना चाहता हूं बहुत बेहतरीन नॉलेज। अब ये चीजें जो मैंने बोला, अब मजा देखना जब मैं आपको फोरफीचर ऑफ शेयर्स पढ़ाऊंगा, आप जब कनेक्ट करोगे चीजों से, वो लेवल ही आपका अलग रहेगा बेटा। तो इन चीजों को सिर्फ ध्यान में रखना, ठीक है। अब आप यहां पे देखते, इस चीज को ध्यान रखना आपने। अब आप देखते बेटा यहां पे कि आपके इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हम लोग अभी कर लेते हैं, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? आपसे कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2020 पायनियर इक्विपमेंट लिमिटेड रिसीव एप्लीकेशन फॉर 2,50,000 इक्विटी शेयर्स। तो हमने एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई बेटा?
2,50,000 इक्विटी शेयर्स की, 100 रुपए का एक शेयर जो कि हम प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, मतलब 100 रुपए की फेस वैल्यू अपन कितने में इश्यू करें, 125 में। तो एक एप्लीकेशन के वक्त अपने को 25 रुपए आ रहे और 75 रुपीज बेटा कब, अलॉटमेंट के वक्त, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। और बैलेंस अमाउंट ऑन शेयर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, बचा हुआ जब लगेगा, जब हम बुला लेंगे। मैं आगे का रीड करता हूं, लेकिन जो अभी तक मैंने पढ़ा इससे ना पॉइंट नंबर ये एक्चुअल में डी नहीं है, गलती से वो डी आ गया वहां पे, ठीक है। ABCD ऐसा होना ही नहीं था ये, ठीक है। एनीवेज उसको हटा देना। अभी आगे का मैं रीड करता हूं। अब देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 394। अब समझना, इस क्वेश्चन में हमको फेस वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 100 रुपए, मगर हम दे कितने मेरे बाहर मार्केट में लोगों को 125 रुपए प्रीमियम पे। इसका मतलब हम लोग कितने रुपए में दे रहे, 125 रुपए जो आपका हुआ, इसे हम कहते इश्यू प्राइस। इसे क्या कहते बच्चों, इसे हम कहते इश्यू प्राइस। ओके, अब ये 125 में से कुछ पैसा एप्लीकेशन के वक्त बुला रहे, कुछ पैसा एप्लीकेशन के वक्त बुला रहे, कुछ पैसा अलॉटमेंट के वक्त, और वो कहता है बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो बैलेंस आप जब भी जरूरत रहेगी, जब आप बुला लेंगे। उसने एप्लीकेशन के वक्त क्वेश्चन में कहता है 25 रुपए बुला रहे, तो 25 रुपीज एप्लीकेशन के वक्त बुला रहे। अलॉटमेंट के वक्त वो कहता है कि 75 रुपीज बुला रहे इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना, 25 रुपए। क्वेश्चन में प्रीमियम भी 25 है, एप्लीकेशन भी 25 है, ठीक है। तो 50 रुपए की फेस वैल्यू और ये 25 रुपए ये प्रीमियम के। तो इस तरह इंक्लूडिंग, वो 75 में 25 रुपीज प्रीमियम इंक्लूड है, तो इंक्लूडिंग ये प्रीमियम, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 75 रुपीज। ऐसे बुला रहे 25, 75 में इंक्लूडिंग 25, तो 50 रुपए फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 प्रीमियम। तो 25 ये एप्लीकेशन के वक्त 25 और 75, तो कितना 100, लेकिन टोटल तो 125 है। तो बैलेंस जो बैलेंस है वो 25 रुपए एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी लगेगा वो बुला लेंगे। इस तरीके से इसका। अब वो आपसे कहता है द शेयर्स वर अलॉटेड बाय द कंपनी 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर को शेयर्स आपने अलॉट करे गए, ओके। और आपने एक्चुअल में एप्लीकेशन कब रिसीव, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को एप्लीकेशन का पैसा 20 अक्टूबर को आपने अलॉट करे, ठीक है। अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर के अलॉटमेंट का पैसा भी आ गया। रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद द इश्यू ऑफ शेयर। अपने को एंट्रीज पास करना है। तो नई चीज क्या है इसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो प्रीमियम का पैसा जो ज्यादा पैसा है 25 रुपए, वो कब बुला रहे अपन प्रीमियम का, वो चाहे तो एप्लीकेशन के वक्त भी बुला सकते हैं, अलॉटमेंट के वक्त भी बुला सकते हैं, या कॉल के वक्त। जनरली वो अलॉटमेंट के वक्त बुलाते, जनरली वो अलॉटमेंट के वक्त बुलाते, ठीक है। तो यहां पे जैसे इस क्वेश्चन में भी अलॉटमेंट के वक्त, यहां पे दिख रहा है आपको 75 रुपीज 70 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो अलॉटमेंट के वक्त ही वो 25 रुपए प्रीमियम का बुलाए। अब अपने को से जनरल एंट्रीज पूछा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं। In the books of Pioneer Equipment Limited, okay, journal entries, okay, ज्यादा इसमें स्पेस नहीं लगेगा, एक हाथ पेज भी बहुत है। ओके, ठीक है। अब आप लिखो डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ओके, 1 अक्टूबर को आपको 2,50,000 एप्लीकेशन का पैसा। एप्लीकेशन का पैसा कितना है, 25 रुपए, ओके। तो 25 रुपए आपको 1 अक्टूबर का एप्लीकेशन का। तो लिखेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट 2020 अक्टूबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट
2,50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹25, तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 25 वो आता है आपका 62,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, मैं इक्विटी शेयर उसने बोला तो यू कैन से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एक ही चीज है। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और यू कैन से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 62,50,000 being application money received on 2,50,000 shares at a rate of ₹25 पर शेयर। तो एक शेयर पे कितना मिल रहा है? 25 रुपए। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आपने इसको कहां ट्रांसफर किया? शेयर एप्लीकेशन के बैलेंस को शेयर कैपिटल। तो आप नेक्स्ट एंट्री जो कि आपने अलॉट करे वक्त होता है वो आपने अक्टूबर 20 को किए। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और कैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट 62,50,000 to equity share capital account. 62,50,000 being balance share application transferred to share capital account. ओके, अब इसके बाद क्या ड्यू होगा बेटा? आपका अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री। अभी इंटरेस्टिंग, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक चीज ख्याल रखना, जो अलॉटमेंट का पैसा आपका यहां पर आएगा टोटल तो 75 से ड्यू हो रहा है। आप पहले ड्यू की एंट्री पास करो। तो ड्यू में ख्याल रखना बेटा, शेयर अलॉटमेंट तो 75 आ रहा है, लेकिन 50 रुपए फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और 25 रुपीज प्रीमियम। तो जो 25 रुपीज जो प्रीमियम को रिप्रेजेंट, याद रखना बेटा, ये 25, ये 50, ये 25, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फेस वैल्यू को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फेस वैल्यू। ये किसको? फेस वैल्यू। तो 100 गए, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम को। तो याद रखना बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले का, कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो शेयर कैपिटल में नहीं जाता, वो कहां जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो टोटल 75 ड्यू जरूर हो रहा है, लेकिन शेयर कैपिटल में 50 जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में 25 जाएगा। इस चीज को ख्याल रखना पर शेयर। अब यहां पर आप आएंगे, नेक्स्ट एंट्री अब आप यहां पे पास करेंगे अक्टूबर 20 ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,50,000 शेयर्स और ड्यू 75 से रहा, बुला तो 75 है पर शेयर, तो वो आता है आपका 1,87,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रखना बेटा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। याद रखना बच्चों, ये एक मिनट पहले लिख लू, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। पूरा का पूरा अमाउंट आपका जो आप बुला रहे हो 75 पर शेयर, पूरा का पूरा अमाउंट वो इक्विटी शेयर कैपिटल में नहीं जाता, वो प्रीमियम वाला अमाउंट प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है। तो ये 2,50,000 शेयर्स थे, जो 75 में से 25 रुपए आपके प्रीमियम के, तो ये 62,50,000 आपके जाएंगे कहां पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। उसके बाद 2,50,000 शेयर्स जो थे आपके, 50 रुपए जो आपके बेटा वो कहा जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। ये आपका 1,25,00,000, ठीक है, 1,25,00,000।
तो याद रखना प्रीमियम वाला अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है, कभी शेयर कैपिटल में नहीं जाता। तो यहां पे बस आपने क्या किया बेटा, यहां पे ड्यू की एंट्री में आप एंट्री पास करते शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल या शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आपके लिए एक नई चीज आ गई यहां पे, ये आपने यहां पे नई चीज सीखे हो। ओके, ये बस एक नई चीज, बाकी कुछ नहीं। नाउ अच्छा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का आपने क्रेडिट कर दिया, इतना एडवांस में है नहीं, लेकिन इसको कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं बैलेंस को, 62,50,000 को 5 जगह। कौन सी 5 जगह? आपने पहले बोनस शेयर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिर इश्यू करते वक्त जो एक्सपेंसेस शेयर्स और डिबेंचर के, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम बायबैक ऑफ शेयर्स वहां पे। ओके, बीइंग allotment money due on 2,50,000 shares at the rate of ₹75 per share। तो एक चीज ख्याल रखेंगे, अभी पैसा आ जाएगा उसकी भी एंट्री पास कर लो, मगर एक चीज ख्याल रखना कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है आपका, ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है। तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आपने यहां पे क्रेडिट तो करे 62,50,000 से, लेकिन इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप 5 जगह ही यूटिलाइज कर सकते। कितनी जगह यूटिलाइज कर सकते? 5 जगह ही आप इसको यूटिलाइज कर सकते। ओके, याद रखेंगे आप। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका अक्टूबर 31 को उसने क्वेश्चन में कहा कि पैसा आया अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट, यस, बैंक अकाउंट डेबिट 1,87,50,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,87,50,000। तो आपने यहां पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करते 1,87,50,000, यहां पे उसको क्रेडिट कर दी। बीइंग allotment money received, being allotment money received, जो allotment का पैसा आपको आया बेटा। ओके, अब यहां पे अलॉटमेंट का पैसा जो अब यहां पे कॉल की एंट्री नहीं पास कर रहा क्योंकि उसने एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तो बोला नहीं कि उसको बोला, यहां पे अलॉटमेंट तक ही बोला आया है करके। तो अपने को बस इतना ही क्वेश्चन यहां पे खत्म। अब आगे की क्वेश्चन हम अगले सेशन में करेंगे बेटा, और अच्छे क्वेश्चन ज्यादा एडवांस क्वेश्चन शुरू होंगे। अब एक चीज ख्याल रखना है आप लोगों को और कि हम लोगों को अभी यहाँ पे होमवर्क नहीं दो, होमवर्क मैं कल से दूं, ठीक है? कल से आपको होमवर्क भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये सेशन हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। आज जो पढ़ा बस उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो ये सेशन हमारे यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।